एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने बात की थी इन दी हैबिट ऑफ की। आई होप इन द हैबिट ऑफ का यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ हम करते हैं जब हमारे सामने सेंटेंसेस होते हैं, उसकी आदत है इंग्लिश बोलने की, हमारी आदत है वहाँ जाने की, आपकी आदत है खेलने की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया रूल। वैसे हमने पहले भी उससे बनने वाले सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन के रूप में हम उसे भी सीखेंगे। कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं, आज मुझे कॉलेज जाना है, मुझे फॉर्म भरना है, मुझे उससे मिलना था, आपको आना होगा, आपको ये काम करने होंगे। तो आपने पहले उसका यूज सीखा था, आपने प्रेजेंट के लिए हैज टू, हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू का यूज आपने सीखा था। लेकिन एक और रूल है जिसकी हेल्प से आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इज एम आर टू की। इज एम आर टू, यदि हम पास्ट में बात करेंगे बच्चों तो हम बात करेंगे वॉज वर टू। और फ्यूचर की हम बात करेंगे तो हम यूज करेंगे विल बी टू। तो बच्चों इसका यूज हम करते हैं हैज टू, हैव टू की तरह ही। We use them for the obligations. बाध्यता बताने के लिए करते हैं। तो बच्चों हम इनका प्रयोग बाध्यता बताने के लिए करते हैं। हिंदी सेंटेंस में जब हम बात करेंगे इज एम आर टू की, प्रेजेंट की, तो हमें आईडी मिलेगी प्रेजेंट के लिए ना है, नी है, ने है। जब हम बात करेंगे पास्ट की तो हमें आईडी मिलेगी ना था, नी थी, ने थे। और जब हम बात करेंगे फ्यूचर की तो हमें आईडी मिलेगी ना होगा, नी होगी। ने होंगे। ऐसे वर्ड्स हमें मिलेंगे हिंदी सेंटेंसेस में। आइए देख लेते हैं रूल। रूल क्या होगा? सबसे पहले प्रेजेंट के लिए जो रूल होगा वो होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा इज एम आर प्लस टू, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है अदर वर्ड, तो आप अदर वर्ड लास्ट में मेंशन कर ही लेते हैं। पास्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा टू प्लस एम भी फर्स्ट, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में अदर वर्ड। फ्यूचर की जब हम बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल बी,
उसके बाद आएगा टू, फिर आएगा MV फर्स्ट और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आपको पता है आता ही है। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे घर जाना है। यहां देखेंगे सेंटेंस आ रहा है ना है, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आम टू गो होम। आम टू गो होम। आपको कल यहां आना है। You're to come here. उसे आपसे बात करनी है। He is to talk to you. He is to talk to you. उन्हें आज फॉर्म भरना है। There to fill up the forms. तो आप देख रहे होंगे बच्चों, लास्ट में ना आ रहा है, ना है, नी है, ने है, ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। पहला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, मुझे घर जाना है। आम टू गो होम, आपको कल यहाँ आना है। योर टू कम हियर, कल आ रहा है बच्चों, तो कल के लिए हम यूज कर देंगे टुमारो। योर टू कम हियर टुमारो, उसे आपसे बात करनी है। ही इज टू टॉक टू यू, उन्हें आज फॉर्म भरना है। दे आर टू फिल अप द फॉर्म, आज के लिए हम यूज कर देंगे यहां टुडे। अब आइए चलते हैं हम पास्ट में, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पास्ट की। उसे कल खेलना था, ना था। He was to play. Yesterday. He was to play yesterday. आपको उसे समझाना था। You were to make him understand. बच्चों यहां आप देखेंगे you were to make him, make हमने यूज किया है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है। यदि आपको पॉजिटिव वर्ब का यूज पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पॉजिटिव वर्ब पे बना हुआ वीडियो आप उसे देख सकते हैं। हमें उसे देखना था।
We were to see him. मुझे कल वाक्य बोलने थे। I was to speak the sentences. I was to speak the sentences. अब आइए हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। उसे माफी मांगनी होगी, नी होगी। He'll be to say sorry. आपको कल नाचना होगा। ना होगा देखिए आ रहा है तो आप यूज करेंगे you'll be to dance tomorrow. मुझे अगले महीने भोपाल जाना होगा। I'll be to go to Bhopal next month. I'll be to go to Bhopal next month. हमें उसे सूचित करना होगा। Will be to inform. तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ सेंटेंस हुआ। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर की, उसे माफी मांगनी होगी, नी होगी। he'll be to say sorry, he'll be to say sorry. आपको कल नाचना होगा, you'll be to dance tomorrow, you'll be to dance tomorrow. मुझे अगले महीने भोपाल जाना होगा, I'll be to go to भोपाल next month, I'll be to go to भोपाल next month. हमें उसे सूचित करना होगा, will be to inform him, will be to inform him. पास्ट की बात कर लेते हैं। ना था, नी थी, ने थे, ऐसा मिलेगा। रूल होगा सब्जेक्ट वॉज वर टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उसे कल खेलना था, ही वॉज टू प्ले यस्टरडे। आपको उसे समझाना था, यू वर टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हमें उसे देखना था, वी वर टू सी हिम। मुझे कल वाक्य बोलने थे, आई वॉज टू स्पीक द सेंटेंसेस, I was to speak the sentences. यहाँ बच्चों आ रहा है कल, तो कल के लिए हम लोग लगा देंगे yesterday. मुझे कल वाक्य बोलने थे, I was to speak the sentences yesterday. I was to speak the sentences yesterday. अब आइए प्रेजेंट में देख लेते हैं। इसमें ना है, नी है, ने है मिलेगा। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम।
आपको कल यहाँ आना है, यू आर टू कम हियर टुमारो, उसे आपसे बात करनी है, नी है आ रहा है तो देखिए ही इज टू टॉक टू यू, उन्हें आज फॉर्म भरना है, दे आर टू फिल अप द फॉर्म्स टुडे, दे आर टू फिल अप द फॉर्म्स टुडे, दे आर टू फिल अप द फॉर्म्स टुडे। तो बच्चों आप देख सकते हैं 4 सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें से कोई भी एक सेंटेंस प्रेजेंट का आप ले लीजिए, कोई भी एक पास्ट का और फ्यूचर का, और उसके 6 फॉर्म चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।